हेलो स्टैंडर्ड 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का 5th चैप्टर मीरा के पद, जिसको मीराबाई ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1498 ईस्वी में और निधन सन 1563 ईस्वी में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुद्धाराव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दुद्धाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। इस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृषि भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। वे अपना अधिकांश समय सत्संग और पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक योजना यातनाओं से व्यतीत होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली जाते हैं। इसमें बताया कि श्री कृष्ण की प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई का जन्म राजस्थान जिला जोधपुर मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ 2 साल की उम्र में वो अपने दादा दुद्धाराव के साथ मेड़ता चली गई, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई थी। दुद्धाराव स्वयं कृष्ण के भक्त थे। उनके साथ रह करके मीरा भी कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ गई। बचपन से ही उनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ और विवाह के 7 साल बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। वे अपना ज़्यादातर समय सत्संग और पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से, पारिवारिक कष्टों से दुखी होकर के मीरा घर से विरक्त हो गई। पहले वृंदावन में रही और फिर वह द्वारका चली गई, जहाँ वो अपने जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित जो मीरा पदावली के नाम से मीरा की जो रचना है मीरा पदावली में से है, वे अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति अपनी अनन्य आसक्ति अपने भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाते हैं। यहाँ 3 पद है। पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा पूरे संसार को छोड़ करके साधु संतों के साथ रह करके कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और लोगों की मोह माया को छोड़ के वो अपने श्री कृष्ण के अनन्य भाव के भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रतन की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। दूसरे पद में मीरा बोल रही है कि जब उसने श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, उनकी भक्ति करना शुरू किया है, तो उनके नाम रूपी रतन को पाकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है और सतगुरु को पाकर भवसागर उतरने के आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाले मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरण गति को स्वीकार किया है। वो भगवान को पा करके भवसागर को पार करने के का आनंद लेना चाहती है। तीसरे पद में श्री कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार को छोड़ करके गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं प्रथम पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। यहाँ पर मीराबाई जी कह रहे हैं मेरे तो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण हैं, उसके अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। हे साधु लोगों, मैंने पूरा जग देख लिया है, मेरा दूसरा कोई नहीं है। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ मीराबाई कह रही है मैंने मेरे भाई को छोड़ दिया, मेरे बंधुओं को छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, अब मेरा कोई सगा नहीं है और साधुओं के साथ बैठ करके, भक्तों के साथ बैठ करके मैंने तो लोक लाज भी खो दी है, यानी कि मुझे अब लोगों की कोई शर्म नहीं है, मुझे समाज का कोई डर नहीं है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। यहाँ मीराबाई कह रही है जब मैं श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ, उनकी जो उपासना करने वालों को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब मैं जगत को देखती हूँ, लोगों की जो भावनाओं को देखती हूँ, लोगों की बुराइयों को देखती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। मैंने अपने आंसुओं के जल से मैंने अपने आंसुओं के जल को से आंसू बहा कर मैंने अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की जो बेला है उसको मैंने बोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डार दही छोई, राणा विस्को प्यालो भेजियो पिए मगन हुई।
यहाँ का मीराबाई कह रही है जिस तरह से दही में से दही को घुमा घुमा करके उसमें से घी निकाल देते हैं, घृत यानी घी निकाल देते हैं, और डार दही छोई है और छाछ को दूर रख देते हैं, उसी तरह से मैंने भी अपने जीवन में जो फालतू की वस्तुएं थी, जो सामाजिक उत्पीड़नाएं थी, उनको मैंने दूर रख दिया है, यातनाओं को दूर रख दिया है, और मैंने अपने श्री कृष्ण के सार को अपने अंदर ले लिया है। राणा विष को प्यालो भेजियो पिए मगन होई, अब तो फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी लोहणी, होई सो होई। यहाँ पर मीराबाई कह रही है राणा विष ने विष का जब प्याला भेजा था उनके देवर ने, राणा ने, तो जो वो बोले कि मैंने श्री कृष्ण का प्रसाद समझ करके इसको पी लिया, मैं तो श्री कृष्ण की धुन में मगन होकर के मैंने इसको पी लिया। मीराबाई कह रही है अब तो पूरे जग में एक बात फैल गई है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि मीराबाई को राम की लगन लग गई है, मीराबाई राम की हो गई है, अब जो होना है जग में हो जाए, वो अपने श्री कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं है, वो श्री कृष्ण की भक्ति को आनंद लेने वाली है। तो इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के लिए अपना पूरा अनन्य भाव बताया, अपनी पूरी भक्ति बताई है कि वो सब कुछ छोड़ करके, लोक माया छोड़ करके, मोह छोड़ करके वो श्री कृष्ण की भक्ति के भाव में डूब जाना चाहती है। दूसरे पद में मीराबाई कह रही है कि उनको राम रतन धन मिल गया है, तो मतलब उनको सब मिल गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जसवायो। तो इसमें इस पद में मीराबाई कह रही है कि मैंने ईश्वर रूपी जो श्री कृष्ण रूपी जो रत्न है, जो धन है, वो मैंने प्राप्त कर लिया है। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके, मेरे सतगुरु ने, मेरे भगवान ने मेरे पर कृपा करके मुझे ये अमोलक वस्तु दी है, मुझे अमूल्य वस्तु दी है, अनमोल वस्तु दी है, और मुझे अपना लिया है। मैंने अपने संसार में ये जो जन्म जन्म की पूंजी पाली है, जग में मैंने सब कुछ खो लिया, सब कुछ मैंने लाज त्याग दी, सब कुछ खो लिया, अपनों को खो दिया, लेकिन मैंने जो पूंजी पाई है ये तो मेरे जन्म जन्म चलने वाली है। मैंने तो ऐसा धन पाया है जो कि ना तो खर्च होता है, ना कोई मेरे इस धन को चुरा सकता है, ना कोई, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती है, सवा मतलब कि दिन दिन बढ़ते हैं और इसमें वृद्धि होती रहती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। मीराबाई कह रही है कि मेरे सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर के, मैं भगवान की भक्ति की इस नाव पे सवार होकर के, मैं मेरे सतगुरु रूपी नाव में सवार होकर के मैं इस देश के जो भवसागर को पार करना चाहती हूँ, और मैंने पार कर लिया है संसार रूपी सागर को, अब मुझे किसी का डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गायो। मीरा कह रही है मैं इतनी खुश हूँ इस ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त करके कि मैं सिर्फ मेरे भगवान का बहुत गुण गाना चाहती हूँ। मीरा खुश होकर के अपने गिरधर नागर का गुणगान करती है। आप थर्ड पद देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा बही बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अभी नाशी रे। तो इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, वो सब कुछ भूल गई हैं, सब चीज़ों को छोड़ देना गई हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं मेरे पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की भक्ति में लीन होकर के, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के मैं नाच रही हूँ। और जब मैं नाच रही हूँ तो मेरा यह रूप देख करके, मेरे को नाचता हुआ देख करके लोग कह रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। और मीराबाई की सास कहती है कि उसने कुल का नाश कर दिया है और कुल को बदनाम कर दिया है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीराबाई कह रही है यह सब देख करके राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर का भरा हुआ प्याला भेजा, और मीराबाई ने निश्चित होकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के हंस हंस के उस प्याले को पी लिया। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। यहाँ मीराबाई कह रही मैं तो अपने भगवान की ऐसी दासी हो गई हूँ
कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की वो नहीं है और ना मुझे लोक लज्जा है। मीराबाई कहती है उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वो उनकी दासी बन गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नाकर बेग बिलो अविनाशी रे। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर नागर, हे गिरधारी श्री कृष्ण भगवान, आप अजर हैं, आप अमर हैं, आप मुझे आकर के शीघ्र दर्शन दो, आप मुझे मिलो, आप मुझे अपनी भक्ति में लीन होने दो और आप मुझे दर्शन दो और खुद का अपना एक मेरे अंदर आप खुद को बसा लो। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।